वेलकम बैक। कहते हैं आंखों की रोशनी अगर ना भी हो तो जहन की रोशनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने नाबीना अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकें उन लोगों के लिए इतना काम किया है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उनको मेकअप सिखाया है, उनको और स्किल सिखाई है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ नगमा अकील से, जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर एफिलिएटेड डायरेक्टर हैं, इसके साथ साथ बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, एहसास स्पेशल वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पार्क्स बिजनेस क्लब, डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम फॉर PWD। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतना तवील इंट्रोडक्शन देने का। इतना कुछ किया है आपने। अब आप अगर इसको ज़रा आसान ज़बान में एक्सप्लेन करना चाहें कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन 2017 से इस्टेब्लिश्ड है। मेन हमारा जो काम है वो यही है कि बच्चों को सिर्फ स्किल्स दें, एजुकेट करें, बल्कि उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। सिर्फ उनको हम लोग ऐसा नहीं करें कि वो जॉब क्रिएटेडली ओरिएंटेड जॉब के लिए सर्च करें, बल्कि वो अपने काम कर सकें, अपने स्किल्स के ऊपर। ये सेल्फ सफिशिएंट, बिकॉज के अगर हम उनको पढ़ा लिखा दे भी देते हैं आयशा, तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपके इन्वायरमेंट के लिए उनके जॉब कोटा है ही कितना? बिल्कुल ओनली 5%। बिल्कुल बिल्कुल। सो बाकी क्या करेंगे कि हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड लोग या विजुअल इम्पेयर्ड लोग जो कहते हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो 5 क्या उनके लिए अगर 35% कोटा भी हो तो वो भी कम है। बिल्कुल। सो दैट वे हम लोगों ने बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन ने जो ट्राई किया वो ये किया कि इनको स्किल्स दे दें ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हों और मुआशरे का अहम हिस्सा खुद को समझें, अपने घर के लिए, अपने लिए और फिर अपनी कम्युनिटी के लिए उतने ही अहम हो जाए जैसे एक आम इंसान। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये होता कैसे? इसको आप सिखाते हैं किस तरह से? आपके पास इस तरह के क्या टूल्स या किस तरह के टीचर्स अवेलेबल होते हैं? टीचर्स भी मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं में से लें। अच्छा। ताकि ऑफ कोर्स हम जॉब क्रिएट भी करते हैं इनके लिए और इनके लिए स्किल्स के प्रोग्राम तरतीब भी देते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम जो हम तरतीब देते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उनमें उनको म्यूज़िक भी सिखाते हैं, स्पोर्ट्स में भी लेकर आते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग। अब तो माशाल्लाह हमारे बच्चे वेब डेवलपिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह। जबरदस्त। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इनका काम। और नगमा ने मुझे ये भी बताया कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को आपने मेकअप भी सिखाया है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये क्रेडिट बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन को जाता है कि हम लोगों ने एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कि गर्ल्स को हम ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं और माशाल्लाह वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि इस प्रोग्राम को देखते हुए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अपने इंस्टीट्यूट में सैलून का अरेंज कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, सैलून कोर्सेज भी देना शुरू कर दिए उन्होंने, डिफरेंट ब्यूटिशियन कोर्सेज। जबरदस्त। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मुझे एंटरप्रेन्योर्स का भी बता रही थी कि बिजनेस आइडियाज, बिजनेस स्टार्ट करवाया है आपने विजुअली इम्पेयर्ड बिल्कुल, वो भी बताइए। एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करवाया था हमने लास्ट ईयर, ठीक है, जिसमें हमारे पास मोर देन 35 बच्चों ने एनरोल्ड हुए थे और माशाल्लाह उसमें से मोस्ट ऑफ देम जो है वो अपना कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कोई बेडिंग लाइन में चला गया है। 2 मेरे बच्चे जिनका मैंने खुद स्टार्ट करवाया है, एक होममेड ऑयल बनाती है अरीना घर में अपनी नानी की रेसिपी लेके, और वो डिफरेंट पेजेस हैं माशाल्लाह, सब अपने फेसबुक पे पेजेस, इंस्टा पे पेजेस रन करते हैं। और एक मेरा बच्चा जो हुज़ैफा जिसका मैंने स्टार्ट करवाया सन ग्लासेस एंड वॉचेस का, तो ये उनके अब्बू संडे वगैरह में जैसे स्टॉल लगाते थे, मैंने कहा अपने अब्बू के ही काम को आगे लेके चलो, तो माशाल्लाह डिफरेंट जगहों पे वो स्टॉल्स लगाता है और इस तरह वो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए नगमा कि जब वो कोई विजुअली इम्पेयर्ड इंसान अपना बिजनेस रन करता है तो उसको चीज़ें पोस्ट करने के लिए इंटरनेट पे किस तरह की हेल्प मैसर होती है? हम लोग जो उनको कोर्सेज करवाते हैं आयशा कंप्यूटर के, बेसिकली वो सारे हमें लग रहा होता है कि ये विजुअल इम्पेयर्ड है, ये कंप्यूटर पे कैसे काम करेगा, सही, ये मोबाइल पे कैसे काम करेगा, बट तकरीबन वो बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जिस तरह के हम करते हैं। हमारी स्क्रीन ऑन होती है और उनकी स्क्रीन ऑफ होती है, यानी वो ब्लैक स्क्रीन पे सारा काम करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं जो ब्लाइंड्स को ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे एक नॉर्मल बच्चे को ट्रेनिंग मिलती है। वो बाकायदा वो गाइड करते हैं उनको, जिस तरह हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, सेम वो सब कुछ करते हैं। और जिसको नहीं मालूम होता वो देख के थोड़ा शॉक्ड होता है कि ऐसे कैसे, लेकिन आप और मैं हम सब टेक्नोलॉजी के मोहताज हैं। अगर ये लाइट्स ऑफ हो जाएं तो उतना ही अंधेरा आपके मेरे लिए जितना कि एक ब्लाइंड बच्चे के लिए। लाइट्स ऑन होने के बाद आप और मैं विजिबल हो जाता है, लेकिन उनको इसकी भी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि वो दिल की आंख से देख रहे होते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, और वो दिल की आंख रोशन करने का काम मेरा और आपका है। वाह क्या बात है। अच्छा आपने इतनी सारी इसमें बताया है कि ये करते हैं वो करते हैं, म्यूजिक के बारे में भी आप बताई थी कि तबला
नवाज भी हैं इनमें कोई, तो वो कैसे है सिलसिला? अच्छा, वो क्या हम लोग ज़्यादातर बच्चों की ना फीलिंग्स, बच्चे जब हम क्लास में होते हैं उनको सेशंस दे रहे होते हैं तो हम हर बच्चे की एबिलिटी को जज कर रहे होते हैं। ठीक है। ज़रूर देखिए, जैसे हमारे यहाँ हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख जाए, डॉक्टर बने, MBA कर ले। बहुत से अंदर एक आर्ट होता है छुपा हुआ, तो कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है। आंखें नहीं है तो क्या हुआ, फीलिंग्स, जज्बात तो सेम रहते हैं। वाह, अल्लाह ने जो एक आपके अंदर चीज़ें एबिलिटी डाली वो तो सबके पास सेम है। तो वो हम लोग जज कर लेते हैं कि ये बच्चा म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर हम उसको म्यूज़िक क्लासेस दिलवाते हैं। और माशाल्लाह आप देखें हमारे यहाँ बच्चे तबला बजाते हैं। वाह वाह, वो हमें अभी आपको दिखा भी सकते हैं हम, और इतने सारे डिफरेंट स्किल्स इनकी ऑर्गेनाइजेशन सिखाती है। मुझे ये बताइए कि ये इस तरह का एक बहुत ही यूनिक आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे, शुरू कैसे किया था? एक्चुअली जो बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के CEO एंड फाउंडर है सलमान एलाई साहब, वो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं और वो लेट विजुअली इम्पेयर्ड हुए हैं। और वो बहुत सारी ऐसी तकालीफ और ऐसे मराइल से गुजर चुके हैं कि उनको पता है कि कहाँ किस चीज़ की नीड है और कहाँ हमारे किस सेक्टर में किस चीज़ की कमी है। तो जब बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन को उन्होंने समझे बुनियाद रखी तो उन सब चीज़ों को जहन में रखा और इस सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उन बच्चों के जज्बात को समझते हुए, उनके दिमाग को समझते हुए हम लोगों ने उनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी है कि वो एक माशरे का अहम हिस्सा समझें। क्योंकि हम फिज़िकली उनको डिसेबल देख रहे होते हैं बट वो मेंटली बड़े डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल। बिकॉज के माशरे में, घर में, सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि माशरे में उनको एक्सेप्टेंस मिले, टॉलरेंस हो, उसके बाद उसको अडॉप्ट करें लोग। क्योंकि मैं एक पोस्ट पे बैठी हुई और मेरे बिल्कुल बराबर की पोस्ट में अगर ब्लाइंड लड़का आके बैठेगा या लड़की आके बैठेगी तो मैं फील करूँगी ये कैसे, मेरी है ये पोस्ट, मैं पढ़ लिख कर आई हूँ, ये कैसे आ गया? सही है। एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, एक्सेप्टेंस। तो हमारा काम माशरे में हो रहा है कि इनको एक्सेप्ट कीजिए। सो दैट वाई इसी वजह से हम लोगों ने अभी जो एक कंसर्ट भी करवाया तो हमने इन बच्चों को लॉन्च किया उसमें एक बड़े सिंगर से पहले। वाह क्या बात है। और क्या स्पोर्ट्स में भी ऐसा देखने में आता है? स्पोर्ट्स में तो माशाल्लाह हमारी क्रिकेट की टीम जो है चैंपियनशिप लेकर आई है और अभी हमारा रिसेंटली फुटबॉल का मैच हुआ है जो पूरे पाकिस्तान से 50 ब्लाइंड बच्चे आए हुए थे। वाह। और उनका मैच हुआ है जूडो एंड फुटबॉल का, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह कि इन मैचेस के बाद इन्हीं में से एक टीम सिलेक्ट की गई है जो इंटरनेशनली थाईलैंड खेलने जाएगी एंड आई एम 100% श्योर कि ये गोल्ड मेडल लेकर ही आएंगे। वाह क्या बात है नगमा। तो आपने बताया कि ये शुरुआत ऐसे हुई इस ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन आपका ये पैशन कैसे है? मैं एक्चुअली क्योंकि बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन एज अ सोशल वर्क मुझे डिफरेंट जगहों पे ये काम करने का मौका मिलता था। तो मैं सोचती थी कि नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ थोड़े डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं इनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस में एज सच कोई ख़ास काम नहीं है। बहुत सारे इदारे हैं भी तो वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो बस डोनर्स ले लें और वो ज़कात खैरात ले लें और अपने इदारे चला लें। सही। सिर्फ ज़कात खैरात लेके इन इदारों को चलाना ही एक मकसद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बच्चे को हम कुछ सिखाने के बाद उसको घर में ही कैद कर रहे हैं तो उसकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं आने वाला और ना ही हमारी सोसाइटी में। हमने उसको सिखाने के बाद उसको मुआशरे में बाहर लेकर आना है और उसको एक नॉर्मल फील कराना है। आयशा, मैं आपको बताऊं, हमने बच्चों की खातिर इतने प्रोग्राम्स तरतीब दिए माशाल्लाह से कि बच्चा हमें, जैसे हम बात करते हैं तो बच्चा हमें कहता है ना आप पहाड़ पे चढ़ जाती हैं, लेकिन हम पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। उसके लिए पहले हमें आप पहाड़ का नक्शा तो खींच के बताएं कि पहाड़ होता कैसे। तो हम उनको हिल पार्क लेके जाते हैं ताकि वो फील करें। तो इनको आप कोई भी चीज़ फील कराते हैं माशाल्लाह से, ये हर चीज़ कर लेते हैं। अभी आपने फुटबॉल का मैच होते हुए देखा होगा कि ये लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी हम इनको ब्लाइंड्स पहनाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे नगमा ये बताइए, ये आपसे एक मैसेज की तरह भी हम लेंगे जाने से पहले कि वो तमाम लोग जिनके लिए ये इतना बड़ा सरप्राइज़ है जितना मेरे लिए है अभी, वो किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं इसमें? मदद बिल्कुल जी, देखिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो जदीद चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है हम इनमें इनको इन्वॉल्व करें। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग अब सॉफ्टवेयर की तरफ लेकर आने हैं, कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ लेकर आने, वेब डेवलपिंग की तरफ लेकर आने। तो ये कोर्सेज तरतीब देना तो बहुत आसान है, इनको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं। ठीक है। इन बच्चों को इंस्टीट्यूट तक लेकर आना और इन इंस्टीट्यूट से वापस घर तक लेने के दरमियान जितना एक्सपेंस होता है वो फाउंडेशन उठाता है। क्योंकि पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि मेरे 4 बच्चे और हैं जो देख सकते हैं,
تو میں کیوں نہ ان پہ خرچ کروں, یہ ہمارے لیے کیا کام کرے گا. تو وہ لیکن زبردست کیا کام کرے کر گا. رہی ہیں, جی ہاں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ویل جناب, اگر آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے, تو آئی تھنک کچھ بھی اگر آپ اپنے جو ہے نا وہ حیثیت کے مطابق دے دیں گے تو آپ کو ایکچولی کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا, اور ایک اچھی کاز کا پارٹ بھی بن پائیں گے آپ. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا ویکینڈ اچھا سا گزاریے, مسکراتے رہیے, خوش رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.